हेलो फ्रेंड, जय शिव शंभू। मैं पूनम सांगवान, स्वागत है आपके अपने चैनल अंतिल अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चन एसएसटी के जनवरी 2021 में आए हुए पेपर में। सभी क्वेश्चंस 30 क्वेश्चन हमने कल किए थे, 30 करेंगे हम आज। और लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फ्रेंड्स, कल जो वीडियो थी वो थोड़ी सी अगर आपको साफ ना दिखाई दी हो तो उसको आप थोड़ा अपलोड करके देखिएगा, फिर आपको साफ नज़र आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अपना फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल ये तो सभी को पता होगी। कितने वर्षों के लिए चुनी जाती है? 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या होता है? कि जो हमारा पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है उसको क्या कहा जाता है? तो ये भी आपको पता होगी कि क्या कहा जाता है। एसएचओ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया कराया? ऑप्शन फर्स्ट है अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार। सेकंड ऑप्शन है महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। थर्ड क्वेश्चन है हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार। फोर्थ ऑप्शन है पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। तो इसमें क्या कहा गया था कि महिलाओं को भी जो परिवार की संपत्ति होगी उसमें बराबर की क्या मिलेगी? हिस्सेदारी। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे कहा जाता है? कि जो फाइनल इंटरप्रेटर होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसे कहा जाता है? तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगी कि किसको बोली जाती है? हमारी जुडिशरी को बोली जाती है, कि जो हमारी न्यायपालिका जो फाइनल न्याय करती है वही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट है दलित एवं अल्पसंख्यक। सेकंड ऑप्शन है अल्पसंख्यक एवं आदिवासी, आदिवासी एवं दलित, केवल अल्पसंख्यक। तो आप आदिवासी और इसमें अल्पसंख्यक में अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आप इसको इंग्लिश में याद कर सकते हैं, ट्राइबल, और इसका जो आंसर है वो क्या है? दलित से। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आप ऐसे याद कर सकते हो। बाई चांस कई बार ऐसा होता है कि हमें हिंदी में वर्ड नहीं समझ में आ रहे होते, तो आप साइड में इंग्लिश में दिए होते हैं, आप उनको एक बार ज़रूर चेक कर ले, जिससे आपको कई बार आंसर हिंदी में नहीं आता होता और जब हम उसको इंग्लिश में देखते हैं तो हमें पता चल जाता है। जैसे ऊपर हमने एसएचओ वाला पढ़ा था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश कहा जाता है? कितना इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन दे रखे हैं, धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, गणतंत्रात्मक, संघवाद। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा संघवाद, जिसे हम कहते हैं फेडरल। वैसे तो हमारी क्या है गवर्नमेंट इंडिया में, कौन सी है? रिपब्लिक डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेसी रिपब्लिक। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा स्तर पूछा है तो क्या हो जाएगी हमारी? फेडरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है? फर्स्ट ऑप्शन है सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवारों का आरक्षण देना, ठीक बात है। सेकंड ऑप्शन है न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, बिल्कुल ठीक है, कि जो हमारे मिनिमम वेजेज एक्ट है उसको पारित करना, ये भी ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नई दिल्ली के वास्तुशैली की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। क्या केंद्रित करना चाहिए? कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं, इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए, उसकी शैली दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है, कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करती है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कि कैसे ये ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, कि जो हिस्ट्री का टीचर है उसका उद्देश्य है वो किस में केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना। सेकंड है भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ ये याद रखना। याद रखना कभी भी टीचर नहीं बोलेगा रट्टाफिकेशन पर। उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक है, बिल्कुल ठीक, कि पहले क्या था और आज के टाइम में क्या है, उन दोनों को क्या करना, रिलीवेंट करना, ये एक टीचर का उद्देश्य होता है। अधिगमकर्ता में क्रियात्मक क्षमता विकसित करना, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने का क्या उद्देश्य होना चाहिए। कि जो हमारे करंट अफेयर्स हैं उनको हम सोशल साइंस की क्लास में अगर हम लेके आते हैं तो उनका जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट देखिए, देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ाना, ठीक है। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन को कौशल को विकसित करना, ठीक है। सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि करना, ये एक टीचर का काम नहीं होता। नेक्स्ट, अच्छा, प्रति रुचि पैदा करना, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने की में अधिगमकर्ता की मदद करना, ये भी ठीक है। पर एक बात यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि ए ठीक है, बी ठीक है, डी भी ठीक है, परंतु सनसनीखेज ये हम अपनी तरफ से बच्चों को मुहैया नहीं करा सकते, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए और ए बी डी, सही है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जब इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेगा, क्योंकि हमें लगता है ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, परंतु जो राइट आंसर है वो हमें ढूंढना है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए। कि अगर हम बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं इक्वेलिटी, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए। फर्स्ट देखिए ऑप्शन दे रखा है, अधिगमकर्ता के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना। नेक्स्ट ऑप्शन, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ता को संवेदनशील बनाना। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, यह समझना कि हर तरीके का अंतर असमानता की ओर ले जाएगा, ये नहीं है, ये असमानता की ओर ले जाएगा, ये हमारा गलत है। और हमसे पूछा है क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सही है। तो ये किस में, ए बी सी सही, फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट की ए बी सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि क्लास में हमें क्या एड्रेस करना है। अगर हमें एड्रेस करना है डाइवर्सिटी के बारे में, तो एक टीचर को क्या चाहिए कि वो किस चीज़ को ध्यान में रखें। पढ़िए, विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करना चाहिए। ठीक बात है कि भाई अलग अलग कल्चर के बारे में हम डिस्कस करें ताकि बच्चों को डाइवर्सिटी समझ में आए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना चाहिए जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। नहीं जी, कि और वैसे देखा जाए तो जहाँ केवल होता है वो नेगेटिव वर्ड्स होता है, और नेगेटिव हमें यहाँ पर लेना नहीं है, तो ये हमारा नहीं होगा। नेक्स्ट पढ़िए, अपने व्यक्तिगत अनुभव को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। बिल्कुल ठीक है कि आपके जो एक्सपीरियंस है, आप क्या सोचते हो, इसके लिए विद्यार्थियों को बोलना, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन ए सी ठीक रहेगा। ये किस में दे रखा है, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ए और सी सही है, तो हमारा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सामाजिक विज्ञान के आकलन को बल देना चाहिए कि जब हम सोशल साइंस में असेसमेंट करते हैं तो किस चीज़ पर हमें बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है, उन अधिगमकर्ता को पहचान करना जो असफल हो रहे हैं।
नेगेटिव वर्ड्स आ गया, नहीं होगा। अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना, ओनली लेखन नहीं देखा जाता। फिर है हमारा अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद करने को मापना, बिल्कुल नहीं होगा। कभी भी रोट लर्निंग पर ध्यान नहीं दिया जाता। अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ता की क्षमता का मूल्यांकन करना, बिल्कुल ठीक है कि जो उसकी एबिलिटी है लर्नर की उसको इवेलुएट करना एक टीचर का उद्देश्य होता है, और वो भी जो लाइफ की सिचुएशन है अलग अलग उनको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण दीजिए कि द्वितीयक स्रोत कौन से होते हैं। तो इसमें पढ़िए, ऑप्शन दे रखा हमारा C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेट हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, नहीं होगा। जेम्स मिल द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये भी नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी नहीं होगा। रविंद्रनाथ टैगोर, ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका 4th हो जाएगा। अच्छा, द्वितीयक उदाहरण पूछा है हमसे, द्वितीयक उदाहरण, तो द्वितीयक उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट, C.A. बेली एंड इलस्ट्रेशन हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो सॉरी, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 75। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं। कि हमें स्त्रियों के बारे में बताना है कि उस समय की जो स्त्री, ये आपने सिविक्स में पढ़ा होगा, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा कि अगर आत्मकथा की बात आएगी तो इसमें हो जाएगा आपका वसुंधरा देवी की कृत आमिर ज़ुबान, आपने सिविक्स के चैप्टर्स में पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ के परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए। अब हमसे पूछा है जियोग्राफी के बारे में कि जियोग्राफी के टॉपिक्स, संसाधन और संरक्षण, रिसोर्सेज एंड कन्वर्जन, विकास और विस्थापन, ये भी भूगोल का है। ये भी आपका भूगोल का, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियाँ, ये आपका पॉलिटिका सिविक्स का टॉपिक है, ये नहीं होगा। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट, ये भी आपका भूगोल का है। तो ए बी डी की ऑप्शन में है 4th में, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ता को प्रेरित करती है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ता को प्रेरित करती है, ध्यान से पढ़िएगा। चर्चा को न्यूनतम करना, मिनिमम कहीं भी नहीं होता, नेगेटिव वर्ड्स है। पाठ्यपुस्तक के पठन पर ध्यान केंद्रित, ये भी नहीं होगा। ओनली पाठ्यपुस्तक पर ध्यान केंद्रित कभी भी नहीं किया जाता। नेक्स्ट ऑप्शन, व्याख्यान को सुनना और साझा किए पर निर्भर रहना, चुनौतीपूर्ण बच्चे को क्या डिपेंडेंट नहीं बनाने का वो सोचा जाता, इंडिपेंडेंट बनाने की सोची जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिनको हम अगर ध्यान से थोड़ा सा समझ के करें तो भी हम उनको सही से कर सकते हैं, जैसे कि अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा, अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है बताना। यह विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य, तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों का प्रकार है, ये भी ठीक है। यह अधिगमकर्ताओं में कक्षा में पढ़ाए गए उदाहरणों को समझ को विस्तृत करना है कि हमने जो है कक्षा में क्या क्या पढ़ा उनको रिलेट करने में, थॉट्स को रिलेट करने में हेल्प करता है, ये भी ठीक है। तो हमारा हो जाएगा A, B, C तीनों सही है, ऑप्शन नंबर 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में अब हमसे पूछा गया है सोशियोपॉलिटी के बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन जैसे पीछे हम कंफ्यूज हो गए थे, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है सोशियोपॉलिटी। ठीक है, फिर है
संस्था और प्रतिक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी क्रियावंत हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है। बिल्कुल हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे हमने संविधान में कल्पना की है सब कुछ वैसा ही है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़ी विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल ठीक है कि जब हम जैसे बाजार के बारे में कोई टॉपिक आया है पॉलिटी में बताया जाता है तो ऐसा लगता है कि वो लोगों के क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा तीनों ठीक है, और तीनों ठीक किस ऑप्शन में है? फोर्थ में, ए बी सी तीनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के प्रति भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? ये तो आपने पढ़ा होगा कि जब वो कोरेगांव जा रहे होते हैं, जब तक स्टेशन जो मास्टर है उसको नहीं पता था, वो उनसे अच्छे से बात कर रहा है। जब उन्हें पता चलता है कि नीची जाति का है तो वो वहाँ से चला जाता है। तो ये तो हमें पता ही है कि उनके साथ भेदभाव हुआ था, परंतु इससे किस शैली पर जोर दिया गया ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, अनुभव की तुलना करना, परिस्थितियों से अनुमान लगाना, कारण और प्रभाव, परिस्थितियों के बारे में लिखना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड कि परिस्थितियों से अनुमान लगाना, कि जब तक उसको नहीं पता था तब तक वो अच्छे से बात कर रहा था, पर जैसे उसे पता चला तो उसका रिएक्शन एकदम चेंज हो गया हाउस मास्टर का, स्टेशन मास्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स हमारा, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम है? सबसे बेस्ट कौन सी मानी जाएगी? पेडागोजी मेथड, अगर हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, मार्केट टॉपिक के बारे में पढ़ाना है। तो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं पढ़िए। पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, एक दुकानदार कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, मानचित्र पर स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फोर्थ, की बच्चों को बोलना कि आपके आसपास जितने भी बाजार हैं उनको मानचित्र पर लोकेट कीजिए, जिससे बच्चा जल्दी से सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, मारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ता से चर्चा कैसे करेंगे? तो इससे हमें क्या पता चलेगा, क्या सिखाएंगे हम बच्चों को? मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है, मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है, मानवीय शुद्धता हमारे विचारों को निर्धारित करती है, विचारों से निर्धारित होती है, मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, की जो मानवीय शुद्धता है वो जन्म से निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य चर्चा उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। तो ये तीनों क्या है हमारे? ठीक है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर जो केंद्रित करती है, ये तीनों ऑप्शन हमारे ठीक हैं। और ये किस में दे रखे हैं? ऑप्शन नंबर थर्ड में, ए बी सी तीनों ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? ग्लोब के बच्चों को ग्लोब दिखाकर हम उनको क्या क्या समझा सकते हैं? ऑप्शन में दे रखा है रोटेशन, परिक्रमण रोटेशन, डे नाइट दिन रात, सीजनल वेरिएशन मौसमी परिवर्तन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। तो इसमें से रोटेशन भी दिखा सकते हैं, डे नाइट भी दिखा सकते हैं, सीजनल वेरिएशन भी दिखा सकते हैं, परंतु जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है ये हम ग्लोब के द्वारा नहीं दिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे ए बी सी ठीक है। और ए बी सी आपके किस ऑप्शन में है? फर्स्ट में। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले
और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय के साथ इसका अंत संबंध स्थापित कर सकते हैं? इतिहास और भूगोल के हम आपस में कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को लेकर? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपका खनिज संसाधन, फिर सेकंड दे रखा है उद्योग, थर्ड दे रखा ऊर्जा संसाधन, फोर्थ दे रखा हमारी पृथ्वी के अंदर। तो ये तीनों तो हम इतिहास से जोड़ सकते हैं, परंतु ये तो टोटली किसका हो गया, हमारा जियोग्राफी का हो गया। तो हमारे ऑप्शन नंबर ए बी सी ठीक हो जाएंगे, और ये दे रखा आपका फर्स्ट में ए बी सी, ठीक है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर के स्कूल में भूगोल की चर्चा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि है। सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा हो सकता है कि अगर हमें वनों के बारे में बताना है? तो एक बार ऑप्शन पढ़िए। विद्यालय के में वन का क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रोजेक्ट बनाना, विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ता को छोटे समूह में बांटना। तो सबसे बेस्ट क्या होगा कि उन्हें पास के वन में लेके जाए और वहाँ पर उन्हें क्या करवाया जाए कि एक भ्रमण करवाया जाए, जिससे बच्चों को पता चले, जिससे बच्चा जल्दी से सीखेगा कि कौन सा पेड़ किस मौसम में उगता है और कौन सा पेड़ कहाँ कहाँ पर और भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और जब भी बच्चा बाहर घूमता है तो वो जल्दी से सीखता है, इसलिए बेस्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल हमें बताना। व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ता में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। हमें बच्चे में कौन सी प्रैक्टिकल स्किल्स को डेवलप करना है? तो बेस्ट क्या रहेगा? भूकंप के प्रकार, भूकंप के दौरान बरते जाने वाली सावधानियाँ, हालिया भूकंप घटना पर चर्चा, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना। तो हमें प्रैक्टिकल स्किल बतानी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड सही हो जाएगा कि जब भूकंप आता है तो हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि अगर हमें लगता है भूकंप आ गया या आने वाला है, तो उसके लिए हमें कमरे के कोने में खड़ा हो जाना चाहिए। स्लैब जो हमारी होती है, टेबल होते हैं, उनके नीचे जाकर बैठ जाना चाहिए। इस तरीके की प्रैक्टिकल स्किल्स के द्वारा हम बच्चे को आसानी से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा बांध क्षेत्र में के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? किस अधिकार के लिए वो इकट्ठा हुए थे? ये तो आपको बिल्कुल पता होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें था उनका कि उन्हें मछली पकड़ने का अधिकार दिया जाए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? डाइवर्सिटी को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर हमें बताना है। यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है? नहीं जी। यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है? ये लोगों की विशेषता को स्वीकार करता है? बिल्कुल सही, कि जो डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में उनको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। ये लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है? नहीं जी। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सिमिलैरिटी को भी नहीं अपनाता, भेदभाव भी नहीं बढ़ाता, तो क्या करता है? डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें बताना है गलत है, थोड़ा सा ध्यान से। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले मतदान कर सकता था। क्या आपने ऐसा पढ़ा है? नहीं। स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, ठीक है। भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, ठीक है। भारत का पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है फर्स्ट गलत है, और गलत ही हमसे पूछा है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट। ये हुए आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक
शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री